समाजवादी पार्टी का टिकट आज से 2-3 महीने पहले हो गया था, लेकिन यहाँ तरह तरह की अफवाहें लगातार चलती रही और उसमें कई प्रत्याशियों के भी नाम आते रहे। कहीं भैरव प्रसाद मिश्रा जी का नाम भी आया और भी कई लोगों के नाम मोबाइल में भी चलते थे, अखबार में भी चलते थे। तो आपके क्योंकि स्वास्थ्य का भी जो हवाला दिया गया वो हमको लगा कि पत्नी का भी करा देते हैं, चाहे पत्नी लड़े चाहे हम लड़े। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हमसे कहा कि यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो पत्नी को लड़वा दीजिएगा। दोनों पार्टिसिपेंट हैं। हाँ, दोनों लोग पार्टिसिपेंट से हैं और लेकिन लड़ेगा कोई एक ही, क्योंकि सिंबल तो एक ही रहेगा। वो या तो पर्चा वापस किया जाएगा जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे, उसका पर्चा वापस होकर के एक कैंडिडेट रहेगा। नामांकन दोनों का हुआ है, दोनों के पास अथॉरिटी लेटर थी, लेकिन एक नंबर पे एक नाम है, दूसरे नंबर पे दूसरा नाम है, इसलिए वो दोनों का नामांकन कराया गया। दोनों कराएंगे। आपका स्वास्थ्य मतलब थोड़ा गड़बड़ है, आप बता रहे हैं, खुद मान रहे हैं इस बात को। नहीं, मैं गड़बड़ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे नेताओं ने या हमारे लोगों ने जो उनको समझ में आया है, नहीं मैं 12-12 रोज की सभाएं करता हूँ, हमारे सारे संगठन लोग बैठे हैं, इनके साथ हम रोड भी जाते हैं और नुक्कड़ सभाएं भी करते हैं। बीमारी किसी को कभी हो जाती है। ये भी तो हो सकता है कि पर्चा कहीं लोगों से खाली हो जाए तो उसका क्या देखिए हर तरह की सभा से भी हो सकता है। बराबर लगातार टिकट कटने की जो अफवाह चलती रही और आपका चुनाव प्रचार तेजी नहीं पकड़ पा रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए चुनाव प्रचार हमारा तेजी से है, सारे कार्यालय हमारे खुल चुके हैं, चाहे मऊ हो, चाहे मानिकपुर हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे नरैनी हो, चाहे कर्रा हो, चाहे बांदा हो, सब जगह कार्यालय खुल चुके हैं, सब जगह गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। अब समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि क्योंकि गाड़ियों के पास नहीं है, इसलिए झंडा लगाकर गाड़ियाँ हमारी नहीं जाती है। नहीं, गाड़ियाँ हमारी जा रही है और संपर्क कर रही है लोगों से। जिस प्रकार का क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग हैं झंडा लगाकर घूम रहे हैं, क्योंकि हमको आचार संहिता का भी पालन करना है, तो हम संपर्क में जा रहे हैं, हमारे संपर्क गांव-गांव हो रहे हैं। अब हम उस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते जो सत्ता पक्ष कर सकता है। इस तरह मुद्दा तो एक जनता का मुद्दा यही है कि जो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो कभी हमारे बीच में आया ही नहीं है। दूसरी चीज, न गाँव के किसी प्रकार के मुद्दों की बात किया उन्होंने। आज मैं बता तो रहा हूँ कि चाहे महंगाई ले लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, आपके मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे पड़ी है, उसका ध्यान नहीं जा रहा है। अब इन सारे मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के तहत इनको पूरा कराने का भी काम करेंगे। अगर हमारी सरकार आई तो निश्चित रूप से इनकी समस्या को देख करके और प्रयास करेंगे कि ये कैसे हल हो। तो क्या होता है, पर्चा किसका कैंसिल होता है, किसका बचता है, फिर वापसी कब होती है। जब वापसी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कैंडिडेट हो। अच्छा, आप मानते हैं कि जो ये हुआ है, इसलिए ये जो अफवाह फैली इसमें बीजेपी का नाम दब करके और गांव-गांव में एक चर्चा फैल जाती है, फिर वो ठीक होता है, फिर चर्चा फैल जाती है, तो बिना प्रचार के प्रचार हमारा हो रहा है। लोग तो सफाई मुद्दा नहीं हुए, अब वो गए होंगे राष्ट्रीय से मिलने, कुछ काम होगा उनका, अचानक बुलाने क्या पड़ता होगा? मिलने गए होंगे, हम लोग भी जाते रहते हैं। तो इस समय हिस्सा मिलना तो बड़ा आश्चर्य। अपने नेताओं से मिलने के लिए हम लोग जैसे अब कल नामांकन है, वही जा सकते हैं, भैया समय दे दो हमको, पहले भी बात होती है। आप मानते हैं कि आपका स्वास्थ्य हो या आपकी वो मतलब आपकी टीम है वो इस तरह नहीं कर पाए कि आपको चुनाव उतना नहीं दिखा, जबकि आपका नाम पहले नहीं हो गया? देखिए, जिसको नहीं दिखता उसको नहीं दिखता, जनता में हमको सब दिखता है, हमारे सारे नेताओं को दिखता है। और जो आज सैफई या लखनऊ कहीं गए हैं वो लोग भी हमारे प्रचार में लगातार रहते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी में आपकी पार्टी भी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। बताइए कौन गुट में हमारे गड़बड़ है? सारे लोग सब ठीक है।
तैयारी कर रहे हैं। वो बांदा में प्रेस वार्ता कर रही है। कल की तैयारी हमारे नामांकन की है, तो वो नरैनी गई है, बांदा नहीं गई है। वो नरैनी गई है, मैं प्रमुख आया हूँ सवेरे सवेरे आज, और जाना पड़ेगा कहीं। मुझे लग रहा है क्योंकि आपने एक पटेल जात की बात की है, तो पटेल जात की ही बात करूँ, बाकी तो सारी जातियों को मुझे मिल रहा है, लेकिन पटेल जात में भी उन्हें बहुत बड़ा इसमें प्यार आशीर्वाद उनका मिल रहा है। मैं सारे पटेल गांव में 2-4-10 गाँव रह गए, सब में लगभग गए हूँ, और मुझे लगा है कि इस बार जो पटेल बिरादरी का वोट है वो मैं 80% कहूँ तो ये अतिशयोक्त नहीं होगा। उनका कहना है कि 80 चाहे 85 हो जाए, लेकिन 75 नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि जितने गांव में गया हूँ हर गांव का ये स्थिति है। उनका स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। माननीय सांसद जी का क्या मामला है, उनका क्यों उनको लगा रहे हैं कि 2 बार सांसद उनको बनाया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है। हो सकता है नया चाहते हो, इसलिए मुझे चाहते हो। तो हम लोग ये माने कि हम लोग निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, और हम लोग को किसी दूसरे प्रत्याशी से बात करनी पड़नी पड़ेगी। मतलब ऐसा ना हो कि कल फिर प्रेस वार्ता हो जाए, ऐसा नहीं, आप लास्ट करें, इसमें इफेक्ट नहीं है ना, कोई इफेक्ट नहीं है। हम बहुत साफ बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं है ना, नहीं है ना, अभी तक तो हम प्रत्याशी अभी हैं। नहीं, एक मिनट, आपने ये प्रश्न किया कि यही है ना प्रत्याशी, जबकि पूरे सारे लोग पता है कि प्रत्याशी मैं ही हूँ। अभी आप ये क्यों प्रश्न कर दिया आपके प्रत्याशी यही है कि नहीं? फोन आते हैं तो उनसे पूछिए कि वो कैसे फोन कर रहे हैं। हम प्रत्याशी आज 3 महीने से हैं और आज भी हैं। ये बात तो सही है कि अफवाहों के बीच में भी आप बने रहे हो। हाँ, अफवाहें फैलाने वाले लोग काम करते हैं।